दोस्तों, आइकन की ज़रूरत तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स में अक्सर पड़ती ही होगी, और अगर आइकन्स एनिमेटेड हों तो ये आपके डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है और यूज़र एंगेजमेंट को बढ़ा देता है। गूगल से आप अगर रैंडमली ऐसे एनिमेटेड आइकन्स को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं तो आपको कॉपीराइट इशू का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसी 2 साइट्स जहाँ से आप फ्री एनिमेटेड आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली साइट है animatedicons.co। इसको एंटर कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको एक बटन दिखाई देगा एक्सप्लोर आइकन लाइब्रेरी, उसे क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे कि आपको तमाम तरह के आइकन्स दिखाई देंगे। आप ऊपर दिए गए सर्च बार में क्लिक करके अपने हिसाब से कोई भी आइकन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे सर्च कर लेते हैं पीपल को, एंटर प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे सामने पीपल से रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं। इनमें से कुछ आइकन पेड हो सकते हैं और कुछ फ्री के हो सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ फ्री वाले आइकन्स को देख रहे हैं तो आपको ऑल के बगल में फ्री टैब दिखाई देगा। इस फ्री टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब जो आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एग्जांपल के तौर पे हम रनिंग पर्सन का आइकन ले लेते हैं और अब इस आइकन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसा कि पहला स्टाइल है, यहाँ पे 2 टोन में है, नॉर्मल है, ग्रे टोन और डार्क टोन। तो हम एग्जांपल के तौर पे 2 टोन ले लेते हैं, जहाँ पर कि हम इस कलर को चेंज करके थोड़ा सा ग्रीनिश कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कलर ग्रीन हो गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन आएगा। इसको राइट साइड में स्लाइड करने पे आप आइकन की आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। और अगर इसको आप लेफ्ट साइड में स्लाइड करते हैं तो आइकन की आउटलाइन की थिकनेस को हम कम कर सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की फाइल, एसवीजी फाइल, पीएनजी फाइल और एनिमेटेड जिफ। इसके अलावा एम्बेड करने का ऑप्शन भी है। अगर आप अपनी वेबसाइट में इस एनिमेटेड आइकन को एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट कोड दिया गया है। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमें एनिमेटेड जिफ चाहिए तो सीधा आप एनिमेटेड जिफ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये आपके आइकन्स को जिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देगा। ये देखिए अब हमारे पास जिफ एक्सपोर्ट हो चुका है, तो हम उसको एक बार खोल के भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में जिफ आइकन आ चुका है। गाइस, जो दूसरी साइट हमारे पास में है उसका नाम है lordicon.com। तो इस तरह से आपको इसका इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे सर्च बार में आप अपने मुताबिक कोई भी कीवर्ड डाल दीजिए, जैसे कि हम डालते हैं मीटिंग और यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मीटिंग से रिलेटेड तमाम तरह के आइकन्स दिख जाएंगे। इनमें से कुछ फ्री हो सकते हैं और कुछ पेड हो सकते हैं। तो अगर आप पेड आइकन्स को देख रहे हैं तो सर्च बार के बगल में आपको लेफ्ट साइड में ये फिल्टर का आइकन मिलेगा, उससे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर्स का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस फिल्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपको फ्री आइकन्स ऑप्शन पे चेक करना है। चेक करने के बाद वापस आपको फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना है और अब आप जो भी आप देखेंगे, जो भी सर्च करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आइकन्स होंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इस वाले आइकन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एनिमेटेड आइकन का प्रीव्यू मिल जाएगा। उसके नीचे आपको आइकन्स के कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लैक को हमें रेड करना है और ग्रीन को हमें ब्लू करना है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नीचे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है, आपको स्ट्रोक लाइट रखना है, मीडियम रखना है या बोल्ड रखना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन किस तरह का आपको चाहिए, यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे आपको कन्वर्सेशन का चाहिए तो इस तरह से आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। नीचे एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट के बटन के राइट साइड में 3 डॉट आपको दिखाई देंगे। डॉट्स पे क्लिक करने पे आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे, पर हमारे केस में क्योंकि हम एनिमेटेड आइकन चाहते हैं तो हम जिफ को चूज़ करेंगे। जिफ को चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री आइकन यूज़ करने के लिए गूगल अकाउंट से एक बार लॉगिन करना ज़रूरी है। तो आइए पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। वापस उसी आइकन पे हम जाते हैं और यहाँ से हम इसको जिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जिफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, आपको साइज़ क्या चाहिए, एनिमेशन में डिले कितना चाहिए। तो आप ये सब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और आइए डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेटेड आइकन हमने डाउनलोड कर लिया है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।